नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि मैथ हो या रीडिंग हो, सभी क्लासेज जो है स्टार्ट कर दिया गया है। मैथ में सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है, कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करवाए हैं। आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके बुक होंगे ना, उस बुक से आप बनाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आज एक न्यू चैप्टर चलने वाले हैं मैथ में, कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज कह सकते हैं, पूरे मैथ का क्या जान कह सकते हैं। परसेंटेज अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, सभी वहाँ पढ़ने में आपको दिक्कत जो है का सामना करना पड़ता है। इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर को। बहुत बेसिक से करेंगे। जो न्यूअर होंगे, फ्रेशर होंगे, उनके लिए क्लास तो रामबाण सिद्ध होने वाला है। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे इवन आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल क्लास ये रहने वाला है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को क्या बोला जाता है? तो परसेंटेज को बोला जाता है हिंदी में प्रतिशतता बोला जाता है। अब ये परसेंटेज क्या होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये देखिए परसेंट लिखा हुआ है ना, तो परसेंट देखिए लिखा हुआ। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब 1 होता है, ठीक। और सेंट का मतलब क्या होता है? तो सेंट का मतलब 100 होता है। पर का मतलब 1 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है। किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु हो, 100 में 1 को गिनना ही क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। 100 में किसी भी कोई भी वस्तु है, 100 में 1 को गिनना ही क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। अब हिंदी में लेकर भी चल सकते हैं, इसको प्रतिशत कहते हैं ना। हाँ, प्रतिशत कहते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब 1 होता है, और शत का मतलब होता है 100 होता है। 100 में यहाँ से भी निकल जा रहा है, हिंदी में भी निकल जा रहा है कि 100 में से किसी एक को काउंटिंग करना है, क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। इसका साइन क्या होता है? तो इसका साइन ये होता है, आपको पता है, ये प्रतिशत का साइन है, ठीक है। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 1 बट्टा में कितना करना? 100 करना। समझ में आ रहा है? मतलब कि 100 में से 1वां भाग को क्या कहते हैं? हम लोग प्रतिशत कहते हैं। 100 में से 1वां भाग को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए, तो यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर 1 लिखना होगा तो 1 अपने आप में क्या हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा, कह सकते हैं। 1 अपने आप में 100% अपने आप में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वाइस वर्सा कह सकते हैं। ये क्या एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का क्या अपोजिट है? वाइस वर्सा है। 1 इक्वल टू क्या? 100% इक्वल टू 1 कह सकते हैं। अगर 2 होता तो 2 को क्या लिख सकते थे? 200% लिख सकते थे, कोई दिक्कत। 3 रहता 300% होता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होता है। अगर ध्यान दीजिएगा 20% लिखना है, ठीक है। देखिए, तो मैंने बताया है कि 20 तो लिख लीजिए, इस परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट का मतलब क्या होता है? इस परसेंट का मतलब होता है, साइन का मतलब 1/100। क्या होता है? 1/100। देखिए 1/100 कैसे लिख सकते हैं? तो 1/100 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 कर दे, बट्टे में 100 कर दे। इसी को ऐसे लिखा जाता है, 20/100 लिखा जाता है। 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो अब देखिए, तो 20/100, 20% का वैल्यू कितना? 20/100 हो गया। काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। 20 से काट दिए एक बार में, और 100 कटे कितना बार? 5 बार में। मतलब कि 20% का वैल्यू कितना? 1/5 है, ठीक। उसी तरीके से 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? तो 40/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 40/100 हो गया। इसको भी काट देंगे 20 से, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20/25 100 हो जाएगा। मतलब कि फ्रैक्शन में वैल्यू कितना? 2/5 आएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पर है 25% रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही काम करना है। 25 बट्टे कितना कर देंगे? ये परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? तो नीचे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काट दीजिए एक बार में, 4 बार में काट दीजिए, 100 हो जाएगा। 1/4 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 20% का वैल्यू निकाल दिए आप 1/5, 40% का वैल्यू निकाल दिए 2/5, 25% का वैल्यू निकाल दिए 1/4 निकाल दिए। अगर यहीं पर रहेगा क्या कि 16/2/3 प्रतिशत का वैल्यू क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको तोड़ेंगे कैसे? तो वही काम करना। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे तोड़ते हैं। कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 16 3 48, और ऊपर क्या करते हैं? 2 को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? तो ये हो गया 50। 50 बट्टा कितना कर दें? ये 3 कर दें, बट्टा 3, ये हो गया, ठीक। अब प्रतिशत का साइन हटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 1/100 आएगा ना? हाँ सर आएगा, काट दीजिए। 50 से काटिए तो कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 1/6 निकल के आ गया, है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ही मैंने बता दिया आपको, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है उसको मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक बेसिक चीज़ समझ में आया आपको? यहाँ तक बेसिक चीज़ समझ में आया। अब लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं कैसे कि परसेंट वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे?
फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में चेंज करना होगा, तब क्या करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ध्यान देखिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ध्यान से फोकस कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट करना मतलब बदलना है, ठीक है। कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, क्या करना है, कन्वर्ट परसेंट, जो भी परसेंट वैल्यू होगा, परसेंट वैल्यू इनटू फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको भी। क्या है यहाँ पर, प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना, प्रतिशत मान को भिन्न में बदले, यही है इसका हिंदी, भिन्न में बदले, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये है आपका कोई भी प्रतिशत मान हो, कोई भी प्रतिशत मान हो, चलिए लेकर चलते हैं 20%, ठीक है, 20%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो पीछे एग्जाम्पल दिए थे वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। जब हम लोग चेंज करते हैं ना प्रतिशत मान को भिन्न में, तब क्या करते हैं, तब ये 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, ठीक है। जब भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये नोट में लिखवाया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। जब भी प्रतिशत मान को अगर भिन्न बदलना होगा कि 20 लिख दीजिएगा जो नंबर होगा और बटे 100 कर दीजिएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/5 कट जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहेगा 75% रहेगा तब कितना, तो 75/100, ये भी कटेगा, 25 से काट दीजिए, कितना बार में, ये आएगा 3/4 निकल कर आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर रहेगा यहाँ पर कितना, 125% रहेगा, तब क्या कितना आ जाएगा, तो ये 125 कर देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, मतलब 5/4 निकल के आ गया, देखे ना। तो प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं। कोई भी प्रतिशत मान ले सकते हैं आप, अब ले सकते हैं 60% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 बाई कितना करना होगा, 100 करना होगा, ठीक है, काट दीजिए, कितना बार में, 3/5 निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। ये देखिएगा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तब उसको चेंज करना, मैंने अभी बताया था आपको, एक क्वेश्चन लेकर बताया था एग्जाम्पल लेकर के, जैसे लिखा हुआ 11/1/9%, ये भी तो परसेंटेज में है, इसको भी चेंज करना होगा, किस में, इसको भी भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे हम, ठीक है। तो बदलने का नियम बता है, 9 को नीचे जो 9 दिया हुआ है ऊपर 11 जो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 99, और ऊपर 1 जो लिखा हुआ है ऐड कर देंगे, कितना 100 हो गया, तो ये 100 हो गया 100, ठीक है। और बट्टे में जितना लिखा हुआ है उतना लिख देंगे, 9 लिखा हुआ है 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब प्रतिशत हटेगा, क्या करेंगे, नीचे 100 देंगे ना, हाँ नीचे 100 यहाँ पर रखेंगे, देखिए तो ये 100 और 100 कट गया, हाँ सर कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1/9 कह सकते हैं, हाँ। तो 11/1/9% का वैल्यू कितना, 1/9, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि 12.5% जो है 12/1/2 प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में बदलिए आप, कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया 25, और 25 बट्टे में 2 तो रहेगा ही, और प्रतिशत का हटेगा साइन, तो क्या नीचे 100 आ जाएगा, काट दीजिए, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 1/8 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी जगह पर अगर रहे एक और मिक्स फ्रैक्शन लिया जाए 9/1/11%, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम बताइए, तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1/11 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इससे पहले जब लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, 16/2/3% लिए थे, ठीक है, वही काम किए थे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 16 को 3 से करेंगे 48, 2 ऊपर ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 50 बटा कितना हो गया, तो 3 तो नीचे वाला लिखेंगे ही, ठीक है। अब परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, यही ना, काट देंगे, कितना बार में, 2 बार में, मतलब 1/6 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट बना कर लिखेंगे, नोट क्या लिखना है, तो नोट लिखिएगा, ये आपके नोट कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, अगर नोट्स कर रहे हैं साथ साथ तो, ठीक। क्या रहना चाहिए, किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए, किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। किसी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, नहीं हुआ होगा ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, ठीक, ये समझ में आ गया। कोई भी प्रतिशत मान हो उसको भिन्न में बदलना होगा तो 100 से क्या करना है, भाग करना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, कन्वर्ट परसेंट वैल्यू इनटू फ्रैक्शन, क्लियर है। अब चलते अपोजिट, क्या
कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू इनटू परसेंट। तो बताइए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। चलते हैं ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू इनटू परसेंट। मतलब क्या हुआ, कोई भी भिन्न मान को क्या करना, प्रतिशत बदलने के लिए। अब कोई भी भिन्न ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, चलिए 1/5 ले लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, कोई भी भिन्न होगा उसको प्रतिशत में अगर बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए क्या करते हैं, 1/5 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत में आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 से काट दिए कितने बार में, 20 बार में, और परसेंट का साइन लगा दिए, 20% हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से लिया जाएगा 1/4, 1/4 लिख लीजिए इस फ्रैक्शन वैल्यू को, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, कटेगा तो देखिए 25 टाइम्स में कट गया, 25% आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, समझिएगा ध्यान से, अगर लिखा हुआ रहे कितना, 3/5 रहेगा। ठीक, 3/5 है। अब इस 3/5 क्या करेंगे, 3/5 लिख लीजिए। अब प्रतिशत को क्या करना, भिन्न बदलना है। देखिए ध्यान से, भिन्न को प्रतिशत बदलना है ना, तो इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 5 से काट दीजिए कितना बार में, 20 बार में, कितना आ गया, 60%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा अब तब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, अगर 1/7 लेंगे तब, ये तो कटने वाला था मुन्ना। देखिए 1/5 कट जा रहा था आसानी से 100 से, 1/4 भी कट जा रहा था। अगर मल्टीप्लाई 100 लेते तो आसानी से कट जा रहा था, 3/5 लेते ही भी कट जा रहा था। अब देखिए तो 1/7, अगर 1/7 गुना 100 करेंगे तो कभी कटेगा, पहले बताइए तो। ना सर नहीं कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, जबरदस्ती काटेंगे, नहीं जबरदस्ती नहीं काटना है। देखिए क्या है यहाँ पर, अगर 100 बटा, देखिए ऊपर 100 है, नीचे 7 हो गया, भाग लगाइए इसको, तो भाग लगाइए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जो नहीं कटेगा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, जो कट जाएगा तो आपका सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो 100/7 हो जाएगा। तो 100/7 को भाग लगाइए कितना बार में, तो ये आ जाएगा कितना, ये 14/2/7 आ जाएगा, और ये परसेंट का साइन आप लगा दीजिए। ये नहीं कटने वाला है। एक और नहीं कटने वाला कौन सा ले लेते हैं, 1/, कितना ले लेते हैं, 1/8 ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/8 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, बताइए तो। 1/8 को 1/8 कर देते हैं, गुना 100 कर दें। हाँ सर कर दीजिए, काट सकते हैं इसको। देखिए तो कुछ काटेंगे, कुछ नहीं कटेगा। देखिए 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 4 से काटेंगे कितना, 25 बार में। अब आ गया क्या, 25/2 आ गया। ठीक है, 25/2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये इसको लिख सकते हैं, 2 से भाग लगाइए तो आ जाएगा ये 12/1/2% जो है निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये पूरा कटने वाला नहीं है। तो 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 ले तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/9, ये भी नहीं कटेगा, 1/9 इंटू 100 करना होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये 100/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/1/9% निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। मतलब ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी भिन्न मान हो उसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। आप जो है यहाँ पर नोट लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी भिन्न मान को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। बस ये चीज़ लिख लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो गया पॉइंट। ठीक है, कोई भी यहाँ पर 1/5 लिए हैं, 1/4 लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है 5/7 ले सकते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो बड़ा वैल्यू दिख रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गया कितना, तो आ गया ये 500 जो है 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, तो ये थोड़ा बड़ा वाला है। देखिए तो इसमें 1/7 छिपा हुआ है। हाँ सर 1/7 के कितना करवाए हैं, देखिए तो 14/2/7 करवाए हैं। देखिए तो ये 5 बाहर कर दीजिए और ये 14/2/7% यही है। हाँ सर है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करें, 14 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 14 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 में, 5 2 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 7 हो जाएगा। अब देखिए तो ये एक बार भाग लग सकता है। हाँ सर हो जाएगा। मतलब अब दे सकते हैं किसको, अब इस जो एक बार में 71 यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 71 अपॉन यहाँ बच कितना गया, या बच गया 3 बचे है ना, तो 71/3/7% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। किसका, 5/7 का। देख रहे हैं ना, तो ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है। आगे हम लोग चलेंगे
जब बड़ा वाला स्टैंडर्ड जब फ्रैक्शन होगा ना उसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ ये चीज़ बताएंगे आप सबों को। ये थोड़ी झलक थी कि अगर बड़ा होगा तो कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया आप सबों को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट परसेंट वैल्यू इनटू फ्रैक्शन करवा दिए, ये कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू इनटू क्या है, परसेंट है। वहाँ क्या करना, 100 से भाग करना था, और इसमें क्या करना, 100 से गुना करना है। अभी एक और पॉइंट डालिए, उसमें क्या करना है, उसमें सम इम्पोर्टेंट जो है, सम इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू को जो है लिखवाते हैं, है ना। अगला पॉइंट डालिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिए ध्यान समझिएगा। सम इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से। सम इम्पोर्टेंट परसेंट वैल्यू, सम इम्पोर्टेंट परसेंट वैल्यू, क्या करना है इसको, परसेंट वैल्यू को लर्न इट करना है, मतलब कि याद करना है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद यहीं पर हो जाएगा, ठीक, ध्यान समझिएगा। सम इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत मान क्या करना है, याद करना है। इसका हिंदी तो यही हुआ, समझ में आ गया है। देखिए कैसे, 20% है, ठीक है, ठीक, 20% है, तो 20% क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20% को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये 20 बाई अगर 100 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, सब सीखा हुआ है। कितना कर देंगे, तो 1/5 कर देंगे, ठीक। अगर ये 40% हो जाएगा, अगर ये देखिए 20% का वैल्यू आया 1/5, तो 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या करना है, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल है ना, देखिए तो यहाँ 2 गुना किया हुआ है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 60% होगा तब कितना करेंगे, 3 गुना दिख रहा है ना, 3 गुना, हाँ सर 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 3/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 80% हो जाएगा तब तो सर 4/5 हो जाएगा। अगर 100% हो जाएगा तब सर 5/5 हो जाएगा। अरे मुन्ना इसी को तो 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत। 100% देख रहे ना, आ गया ना, ऐसे आता है 1, ठीक। उसके बाद 120% अगर होगा तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम लोग जो है बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, 20% वाला कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट वाला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पेयर वाला कौन सा है, पेयर वाला कह सकते हैं इसको। 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, 120, 140, 160, ये आपको याद होना जरूरी है। अगर ये याद कर लीजिएगा, ये अगर याद कर लीजिएगा तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए 20 का टेबल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं 25 का टेबल चलते हैं। 25% इक्वल टू कितना होता है, तो 25 ये बेस है, जिस तरीके से ये बेस था ना 20% सबके लिए बेस था ना, उस तरीके से ये बेस है 25% बेस है, ठीक है। इसका वैल्यू 25 बाई कितना 100 होता है सर, काट दीजिए कितना हो जाएगा 1/4 होगा, कोई दिक्कत ना। अब इसका डबल करते हैं, कितना हो जाएगा सर 50% हो जाएगा। 50% का मतलब कि कितना, 50% का मतलब कितना, या देखिए 1/4 है तो 2/4 कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे 2 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/4 हो गया। फ्रैक्शन में हम लोग क्या 2/4 कर दे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो काटेंगे तो 1/2, तो हमको याद है पहले से कि 50% का वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करना है ना, बेस में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो बेस वैल्यू उसमें करना है, तो 3/4 कर दें, हाँ सर कर दीजिए। यहाँ पर फिर से 25 बढ़ा दीजिए तो 100% हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/4 का मतलब होता है 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे 125%, 25 बढ़ाते हैं ना सब में, चलिए तो अब कितना हो जाएगा बताइए। तो अब यहाँ 4/4 हुआ था, अब यहाँ 5/4 हो जाएगा, एक और बढ़ गया, ठीक। अगर यहाँ पर 150% आ जाएगा तब कितना हो जाएगा 6/4 होगा। अब ये कट सकता है, काट देंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे भी हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है। ये सेकेंड वाला पेयर वाला कोई दिक्कत हुआ आपको, ये फर्स्ट वाला याद करना जरूरी है, सेकेंड वाला आपको याद करना जरूरी है। अगर डायरेक्टली अगर पूछा जाए 125% का वैल्यू क्या होगा तो याद रहना जरूरी है कि सर 5/4 होगा। 175% का वैल्यू कितना होगा तो 7/4 होगा, याद रखना जरूरी है, ठीक। एक और टेबल है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लगा लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। कैसे, देखिए ध्यान समझिएगा, कौन सा है, ये है आपका 12/1/2%, मतलब 12.5%, 12.5% पूछा जाता है। तो 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, ठीक, 1/8। अब 12.5 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा। अब 25% कितना हो जाएगा, इसका जब डबल है तो ये भी तो डबल होगा, 2/8 हो जाएगा। हाँ सर काट दीजिए कितना हो जाएगा, तो 1/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 25% फिर जो है 12.5 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37/1/2% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
जब इसका देखिए, इसका इसी बेस, यही बेस वैल्यू है ना, इसका 3 गुना किए, 3 गुना किए है ना, हाँ सर 3 गुना है, तो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू 3 गुना करना होगा, हाँ सर करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3/8 कर दें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से 12.5 अगर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा इसमें 12.5 अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 50 हो जाएगा, हाँ सर 50% हो जाएगा। तो 50% को क्या 4/8 लिख सकते हैं, 4/8 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, हाँ सर 50% का वैल्यू तो 1/2 होता ही है। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से अगर 4 गुना किए तो ये आया, अब 5 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 गुना करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। 62% का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर 4/8 आया था ना, यहाँ 5/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये कितना गुना था, ये 5 गुना था, 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 75% हो जाएगा। 75% 5/8 तक रुके थे हम लोग, तो 6/8 तक रुकते हैं, काट दीजिए कितना बार में, कितना हो जाएगा 2 से 2 तिहाई हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, मतलब 3/4 आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद कितना आता है, बाद क्या होता है 75% बाद में है 87/1/2%। 87 ये कितने टाइम्स में आया था, ये कितने टाइम्स में आया था, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 टाइम्स में आया था, ये 7 टाइम्स में आया है, इसका मतलब तो 7/8 कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है 100%। 100% मतलब कि 8/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये 20% का ये पेयर, ये 25% का पेयर और ये 12.5% का पेयर जो है आपको याद रखना होगा। अगर नहीं याद है तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देख लीजिए आप, सिर्फ 12.5 सब में बढ़ रहा है, यहाँ पर 25 बढ़ रहा है सब में, ठीक है, और यहाँ पर 20 आगे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट परसेंट वैल्यू लर्न इट, मतलब याद करना जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग कौन सा, अब चलते हैं सम इम्पोर्टेंट, कौन सा, सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू को लर्न कैसे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 20 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं उसको, देखिए अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, फोकस कीजिएगा। अब क्या करना, सम इम्पोर्टेंट कौन सा जो है वैल्यू, सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू अब करना है याद। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि भिन्न वाले मान को याद करना है। सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या करना है, लर्न इट करना है, इसको भी याद करना है। ठीक है, देखिए क्या है ये 1 से लेकर 20 तक ले, इसका हिंदी क्या हुआ, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न मान को याद करें, इसका हिंदी यही होगा। ठीक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए 1/1 को हम लोग सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 को क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए प्रतिशत में तो 100% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 को या 1 को 100%, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 50% सर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना जरूरी है। ठीक, हम लोग 20 तक चलेंगे। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/3 को 33/1/3%, कोई दिक्कत नहीं। वो कैसे हुआ है, कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। अगर इसी 1/1 को इंटू 100 कर देंगे तो वही तो हो गया, कट गया, तो ये 100% वही तो किए हम, वही किए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ, समझ में आया ये। चलिए आगे देखिए, 1/3 को 33/1/3%, इसको आप किस में लिख सकते हैं, इसको आप डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब कि 33.33% जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। डेसिमल भी लिख सकते हैं आप, अपॉन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर। 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 25% हो जाता है, कोई दिक्कत। 1/5 कितना हो जाएगा, तो 20% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर 1/6 कितना हो जाएगा बताइए, 16/2/3% हो जाता है। 1/7 कितना होता है, तो 14/2/7% हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 1/8 कितना हो जाएगा, तो 12/1/2% हो जाएगा, याद करना जरूरी है। 1/8 कितना, 12.5%। 1/7 कितना, 14/2/7%। 1/6 कितना, 16/2/3%, या 16 सही 2/3%। अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो 14 सही 2/7% पढ़ सकते हैं, 12 सही 1/2% पढ़ सकते हैं। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% पढ़ सकते हैं। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टेबल तक ले, ये 5 तक टेबल था, ये 10 तक हो गया। आगे चलते हैं 1/11 को 9 सही 1/11% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/12 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 8/1/3% हो गया।
1/13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/13 को लिख सकते हैं 7/9/13%। इसी को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? 7 सही 9/13%। 1/14 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 7/1/7% या 7 सही 1/7%। ठीक। 1/15 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 6/2/3% लिख सकते हैं। 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1/6 क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। 1/6 है 16/2/3% और 1/15 क्या है? 6/2/3% है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ टेबल में? आगे चलते हैं। अब देखिए 1/16 को देख लेते हैं यहीं पर। 1/16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिख रहा है आप सबको को? तो 6/1/4% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 1/17 कितना हो जाएगा? 1/17 हो जाएगा 5/15/17 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर देख रहे हैं? 5 सही 15/17% हो जाएगा। 1/18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/5/9% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। 1/19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/5/19% हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना जो है एक जैसा लग रहा है ये? हाँ। 1/20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5% जो है हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टार्टिंग है, ये सेकंड ये है, थर्ड ये है और 4 आपका ये है। ये सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको कन्वर्ट किए हैं परसेंटेज में, याद करना जरूरी है। एक परसेंटेज वाला मैंने करवाया है और एक फ्रैक्शन वाला करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब क्वेश्चन चलेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। 2 पॉइंट और है, उसको भी देखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकस कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड चलेगा, मतलब ऊपर चलेगा। सम स्टैंडर्ड परसेंट, सम स्टैंडर्ड परसेंट इनटू फ्रैक्शन। क्या करना है यहाँ पर? फोकस कीजिएगा। ये करना क्या है यहाँ पर? थोड़ा समझ में नहीं आएगा। सम स्टैंडर्ड चलेगा मतलब कि ऊपर। अब तक हम लोग 100 तक चल रहे थे, 100 से नीचे वाले को ले रहे थे। अब 100 से ऊपर वाला अगर होगा परसेंट वैल्यू, उसको चेंज करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ है 120%। कोई दिक्कत? देखें 100 से ऊपर चलेगा। ठीक, ये चलेंगे हम लोग 100 से प्लस वाला। ठीक, एक चलते हैं और एक चलेंगे 100 से माइनस वाला। ठीक, फोकस कीजिएगा। 120% है तो 120% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? याद होगा तब तो, अगर नहीं याद हुआ तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या फोकस करना है? देखिए 120 बना कैसे है? तो 100% से बना है सर और प्लस 20% से बना है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता है कि 100% से बना हुआ है और 20% से ऐड करेंगे तो 120% हो गया। 100% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं मुन्ना, पता है? सर 1 लिखते हैं। हाँ 1 लिखते हैं प्लस। अब 20% को क्या लिखते हैं याद है? 20% को लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, है ना? कोई दिक्कत? अब तो इसको ऐड करना आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब कि 6/5 कह दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ठीक, 120% का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? 6/5 आ गया। उसी तरीके से अगर दे दिया जाए कि अब बताइए 175% बता दीजिए मुन्ना, कितना हो जाएगा? मामला फंस जाएगा। डायरेक्टली तो नहीं कर पाइएगा, याद अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कैसे करना है? ये 100% से बना हुआ है और प्लस 75% लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मतलब कितना? 1 होता है सर। और 75% का वैल्यू याद है आपको? करवाए थे ना 25% का टेबल करवाए थे ना, उसमें 75% आया था, मतलब कि 3/4। ठीक, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना? 7/4 कर दे। कोई दिक्कत? यहाँ देख रहे हैं निकल के आ गया। और बड़ा लेते हैं हम लोग। ये तो दिख रहा है आपको, साधारण सा दिख रहा है। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा जैसे कि 116/2/3%, अब चेंज कीजिए इसको, मामला फंस जाएगा। 116 सही 2/3% है। इसको चेंज कीजिए आप किसमें? इसको चेंज कीजिए फ्रैक्शन में। कैसे चेंज होगा? ये भी देखिए 100 लिखा हुआ है 100%। हाँ सर, और प्लस कितना? 16.2/3% लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100% को क्या? 1। ठीक, अब ये 16 सही 2/3% याद तो नहीं हुआ होगा, है ना? तो उसको याद करना जरूरी है। कितना होता है 16 सही 2/3% का? 1/6 होता है। अब ऐड कर दीजिए, 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 कितना हो जाएगा? 7, मतलब कि 7/6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये देख रहे हैं ना? आगे भी ले सकते हैं। ये लिखा हुआ है एक और हो सकता है 111 अपॉन जो है 1/9%। देख रहे हैं ना? ये भी लिख सकते हैं।
ये भी बना हुआ इस तरीके से, ये 100% से बना हुआ है प्लस 11/1/9% है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। 100% का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1/9 होता है। ऐड करेंगे तो 9 1 9 और 1 करेंगे तो 10/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत देख रहे हैं, मतलब 111/1/9% का वैल्यू कितना 10/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिला जाएगा 108/2/3%, 108 नहीं लीजिए 208 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब ये 208/2/3% है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बना कैसे है 208, क्या 200% को अलग कर दे, हाँ सर कर दीजिए 200% को अलग। और जो बच गया है मतलब कि 8/2/3% बच गया है, 8/1/3 कर दीजिए, किसी का फ्रैक्शन वैल्यू है ये, ठीक 1/3 कर दीजिए 8/1/3। अब देखिए 200%, अरे 100% को 1 कह रहे थे तो 200% को 2 बोलेंगे, कोई दिक्कत होगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं 2 कह दीजिए। और प्लस 8/1/3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/12 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुना 2 करेंगे 24 हो गया, 24 में 1 डालेंगे तो 25/12 कर दे, 25/12 कर दे, कोई दिक्कत। यहाँ पर लिख देते हैं 25/12 कर दे, कोई समस्या परेशानी नहीं है, देख रहे हैं ना। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुआ आप सबों को। ये क्या था, ये था 100 प्लस अगर रहेगा तब 200 रहे, 300 रहे, 500 रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर 208 किया है ना, अगर ये 508 करता तो 500% प्लस 8/1/3% होता, तो 500% का वैल्यू 5 भी आता। समझ में आया यहाँ तक? देखिए 100 से प्लस वाला देख लिए। अब 100 से अगर कम रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए फोकस कीजिएगा। अगर 100 से अगर कम रहेगा तो क्या करेंगे, अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में 88/8/9% लिखा हुआ रहेगा। अब बताइए इसको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये परसेंटेज में ही है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये कि 100 से माइनस में है, हाँ देखिए तो 100 से माइनस में है, कितना माइनस है देखिए 100% में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 100% माइनस करेंगे, कितना कम करेंगे, देखिए कितना कम है 88, कितना कम है 88, 12 कम है, एक कम और कर दीजिए तो एक कम और करेंगे कितना हो जाएगा, 12 कम है तो एक कम और करेंगे तो 11 हो जाएगा, है ना, तो 11 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? देखिए 100 में से कितना कम है 88, तो 12 कम है, एक कम और कम करना है तो 11 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो 8/9 दिख रहा है 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और नीचे 9 का 9 रहने दीजिए, ये हो गया परसेंटेज, देख रहे हैं ना। इस तरीके से मतलब 88/8/9% फ्रैक्शन में कितना होगा, ये तरीका है निकालने का। 100% में से नजदीक है 100 के, 100% में से घटा देंगे कितना, देखिए 88 कितना कम है तो 12 कम है, एक कम और कर दीजिए तो 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बट्टा में है नीचे वाला सुपर लोग हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा ऊपर और 9 का 9 हो गया। समझ में आ गया। अब ये 100% का वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, और 11/1/9% का वैल्यू आपको बताया था ना कितना होता है बताइए, तो 1/9 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 1 9 हो गया, में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/9 होता है, इसका वैल्यू निकल के आ गया। मतलब 88/8/9% का वैल्यू 8/9 आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 85/85 सही 5/7% लेते हैं। अब बताइए ये किसके नजदीक में है, तो 100 के नजदीक में है। हमेशा देखना यही है कि 100 के नजदीक में है कि नहीं, तो बिल्कुल है ये। 100 में से घटा देते हैं, 100% में से घटा देंगे कितना, देखिए कितना कम है तो 85 है, तो 85 है तो कितना कम है 15 कम है, एक कम और कर दीजिए कितना हो जाएगा, एक कम और करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो बट्टे में लिखा हुआ है नीचे वाले से ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 किया तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, और नीचे सेम टू सेम रख दीजिए, हो गया ये परसेंट रख दीजिए। अब देखिए तो 100% का वैल्यू कितना होता है 1 होता है माइनस। अब 14/2/7% का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/7 होता है। मैंने टेबल करवाया है ना, टेबल पीछे देखेंगे तो टेबल मैंने आपको लिखवाया है। 14/2/7% का वैल्यू 1/7 होता है। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 एकम 7 हो गया, 1 घटा देंगे तो 6/7 का वैल्यू जो है दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला 90/10/11 जो है परसेंट। अब बताइए यहाँ पर जो है ये एक और एग्जाम्पल लिया जाता है, यहाँ भी वही काम करना है। 100% में से क्या करना है, घटा देना है। कितना कम है देखिए तो
कितना कम है ये कम है 10 कम है, एक और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक और कम करना 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो बट्टे में लिखा हुआ है नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 हो जाएगा, और नीचे सेम टू सेम रख दीजिए, हो गया ये परसेंट में। चलिए 100% का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, माइनस 9/1/11% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/11 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 11 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10/11 निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया, 10/11। कंप्लीट है, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ। ये क्या था, ये था सम स्टैंडर्ड परसेंट इनटू फ्रैक्शन, मतलब स्टैंडर्ड है, कभी 100 प्लस वाला भी मिलेगा तो मैंने आपको करवा दिया, 100 माइनस वाला भी रहेगा परसेंटेज तो भी मैंने आपको करवा दिया। अब चलते हैं क्या, सम स्टैंडर्ड क्या, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अगर फ्रैक्शन होगा तब, है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं क्या, सम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, अब परसेंट में निकालना होगा। पीछे क्या किए, परसेंट से हम लोग फ्रैक्शन में सीख लिए, 100 प्लस वाला और 100 माइनस वाला हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं फ्रैक्शन से परसेंट की ओर। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ग्रुप में लिखा हुआ 8/7 लिखा हुआ है, ठीक। ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, इस फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है। 8/7 किसका होता है परसेंट का वैल्यू, बताइए तो, नहीं पता है ना, तो क्या करना है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ये है क्या, देखिए ऊपर क्या है, ये न्यूमरेटर है, इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं। डिनोमिनेटर छोटा है और अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, दिख रहा है ना, बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, तो छोटा है। ये एक आपका टाइप बनता है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए तो 8/7 लिखा हुआ है, मतलब कि 7 की 1 गुना से 1 अधिक है, 1 गुना से 1 अधिक है, 1 गुना से 1 अधिक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस, देखिए 1 + 1/7 लिखते हैं। 1 गुना से 1 अधिक है, मतलब कि 1 प्लस क्या कि 1/7 कर दी। क्यों कर दिया ऐसा कि, क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए किए कि अभी भी जो है इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 हो गया, प्लस 1 ऐड डालेंगे तो 8/7 अभी भी हो गया ये, ठीक। इसलिए डाले हैं कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 100%, हाँ सर लिख सकते हैं, और प्लस 1/7 को हम लोग क्या याद किए, 1/7 को क्या याद करने वाले मैंने बताया था, 1 से लेके 20 तक लें, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है ना। देखेंगे तो 1/7 को क्या लिखते हैं, तो 14/2/7 अपन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करना आसान है, 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2/7 को 2/7% रख दीजिए, ये हो गया आंसर आपका, देख रहे हैं ना, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर उसी तरीके से रहेगा, क्या है यहाँ पर 6/5 लिखा हुआ है, ठीक है, वही कंडीशन है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, 1 गुना से 1 अधिक है, 1 गुना से 1 अधिक है ना, तो 1 प्लस करेंगे 1/5, कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि नीचे 5 है ना, 5 है, इसलिए नीचे 1/5 वाला ले लिए हम लोग। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100% और प्लस 1/5 का कितना होता है, 1/5 का होता है, 1/5 का होता है 20% होता है, कोई दिक्कत। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 120% निकल के आ गया, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। अगर जो है ये देखिए 1 गुना था, 1 गुना वाला और ले लेते हैं, और किसी को ले लेते हैं, अगर ले लिया जाए 9 वाले को तो ये 10/9 कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1 गुना से 1 अधिक, 1 गुना से 1 अधिक रहेगा तो 1 + 1/9 कर देना होगा, ठीक, क्योंकि 1/9 छिपा हुआ है ना। अभी भी सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, तो 10/9 ही मिलेगा। 1 का वैल्यू कितना, 100%, और प्लस 1/9 का वैल्यू कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है, हाँ सर होता है। जोड़ना आसान है ना, 100 में 11 डाल देंगे तो कितना होता है, 111 होता है, और 1/9% हो गया, देख रहे हैं ना, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 1 गुना वाला था, 1 गुना से 1 अधिक होगा तो 1 प्लस करेंगे, अगर 2 गुना से 1 अधिक होगा तो 2 प्लस करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इसी को एग्जांपल लेकर चलते हैं, 8/7 है तो 7 का 2 गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 7 का 2 गुना होता है 14, 15/7 करते हैं, देखिए 15/7। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 गुना से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है, मतलब 2 + 1/7 करना है बाबू, ध्यान से, 2 + 1/7। अब 2 का मतलब कितना, अरे 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%, हाँ सर 200% हो गया, और प्लस कर देंगे 1/7 को, कितना 14/2/7% हो गया। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 214 पूर्णांक जो है 2/7% हो जाएगा, 214/2/7%। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबको,
है ना, ये दोगुना लिए हैं, इसको भी दोगुना लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा 5 को दोगुना करेंगे 10 और एक अधिक लेना होगा, 11 बाई कितना करते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2 प्लस 1/5 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 का मतलब 200% हो गया और क्या प्लस 1/5 का 20% हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 220% यहाँ निकल के आ गया। ऐड करें कितना हो जाएगा 220% हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको भी लेकर चलते हैं, 9 दूना 18, एक 19 ले लेते हैं, 19 बाई कितना ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग को परसेंट में लेकर वैल्यू आना है, कितना अधिक है, दोगुना से अधिक है, दोगुना से एक अधिक है, तो 2 प्लस 1/9 करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ भी 200% हो जाएगा और प्लस 1/9 का वैल्यू 11/1/9%, ऐड करने कितना हो जाएगा 211/1/9% हो जाएगा। देख रहे हैं कंप्लीट हो गया। ये 2 गुना था तो 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, पर पकड़ना आपको है कि 2 गुना है, 1 गुना से एक अधिक है, 2 गुना से एक अधिक है, 3 गुना से एक अधिक है, आप आसानी से पकड़कर आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसको परसेंट में आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से रहेगा, अगर ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर 22/7 रहेगा, अब इसको चेंज कीजिए आप परसेंटेज में, देखिए तो ये 7 गुना 3 गुना का क्या है, 3 गुना से एक अधिक है, बिल्कुल, तो 3 प्लस 1/7 करेंगे। 3 का मतलब होता है 300% और 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 314.2/7% हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है जब अंश जो है बड़ा होगा और हर जो है छोटा होगा तब। अब चलते हैं कौन सा, अब चलते समझ में आ गई, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जब अंश छोटा होगा और अंश और हर क्या होगा बड़ा होगा, इस कंडीशन को चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब चलते हैं हम लोग, देखिए फोकस कीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं 6/7 लेते हैं। पीछे क्या करवाए थे, पीछे करवाए थे ऊपर लब बड़ा था नीचे छोटा था, अब क्या है, अब न्यूमरेटर क्या है छोटा है और क्या है डिनोमिनेटर क्या बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है अब छोटा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है हर जो है अब बड़ा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी वही काम करना है। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए तो कितना गुना है, तो 7 गुना से एक कम है, यह कम मिलेगा, कम मिलेगा तो घटाएंगे और अधिक मिलेगा तो जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। कम है ना, देखिए तो 7 से एक कम है, 7 से एक कम है, तो 1 माइनस करेंगे 1/7, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 का मतलब 100% और 1/7 का मतलब याद है 14/2/7% होता है। अब देखिए घटाते हैं, हमको परसेंट में वैल्यू निकालना है ना। देखिए अब देखिए ऐसा मैंने आपको करवाया था, अभी जो है इससे पहले मैंने आपको कौन सा परसेंट से फ्रैक्शन में अगर चेंज कर रहे थे तो ये वाला कंडीशन आया था, कौन सा 100% माइनस 14/2/7% आ रहा था। तो क्या कर रहे थे, वही कंडीशन यहाँ पर आ गया। वहां पर कर रहे थे कि 100 में से कितना कम है 14, 86 कम है, तो एक कम और कर देंगे, एक कम और कर देते हैं हम, मतलब कि 100 में से 84 जो है कम है, मतलब कि अब हो जाएगा 85, यहाँ पर समझ में आ गया। 100 में से 14 कितना कम है 86 कम है, एक कम और करते हैं तो 85 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, जो फ्रैक्शन में दिया हुआ यहाँ भी हम लोग कुछ काम करते थे, घटाते थे नीचे से ऊपर वाले में, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे सेम टू सेम रह जाएगा। देख रहे हैं ना, ये निकल कर आ गया, परसेंट में कितना निकल कर आ गया, ये 6/7 को क्या बोलेंगे 85/5/7% बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और देख लीजिए, अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक और देख लीजिए अब की बार में, तो ये 9/10 कर देते हैं, ठीक है। तो 9/10 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/10 तो 1 माइनस एक गुना से एक कम है, तो 1 माइनस 1/10 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 1 का मतलब कि 100% होता है और 1/10 का मतलब होता है 10% होते हैं, सीधा सीधी निकल के आ गया। यहाँ कोई जो है मिक्स फ्रैक्शन और नहीं आ रहा है, आता तो ऐसा खेल खेलना है, अगर नहीं आएगा तो डायरेक्टली आप हटा दीजिए। 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90% का वैल्यू क्या होता है, तो 9/10 याद है आपको। अब बताइए यहाँ पर आगे देखिएगा 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5 को क्या करेंगे, 4/5 तो आपको याद है ना कितना होता है 80% होता है, उस तरीके से निकाल के दिखा जिस तरीका चल रहे हैं। तो 1 माइनस क्या कर देंगे, एक गुना से एक कम है, ठीक है, 1/5 कर देते हैं। 1 का मतलब 100% और 1/5 का मतलब कितना 20% हो जाता है, मतलब कितना आ गया 80% निकल के आ गया। आया ना, इस तरीके से भी आ जाएगा, और जो वैल्यू याद है तो आपको याद रहेगा ही।
और ले लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसा ले लेते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ताकि वही आपको परेशान करेगा, उसी का हम लोग जो है सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। और बताइए क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं हम लोग कितना 11/12 ले दे, कोई दिक्कत? देखिए तो 11/12, 12 का एक गुना से एक कम है, हाँ सर कम है, तो 1 माइनस कितना कर दे, 1/12 कर दे, हाँ सर कर दीजिए। तो 1 का मतलब 100% और माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है, 1/12 का मतलब होता है 8/1/3% होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 में से 8 अगर घटाएंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 92, एक और घटा दीजिए 92, तो एक और घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर कम था 86 था, तो एक और कम किए थे 85 कर दिए थे, उसी तरीके से यहाँ पर कितना कम है, तो 92, एक और कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 91, और यहाँ देखिए यहाँ पर घटाइए, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2/3% कर देंगे, देख रहे हैं ना, ये आ गया, मतलब 91/2/3% निकल के आ गया 11/12 का। क्लियर है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से है। अगर इसका 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, यहाँ भी निकाल सकते वैसे ही, ठीक है, यहाँ भी वैसा ही कर सकते हैं, पर उतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछा नहीं जाएगा। ओके, सिर्फ 1 गुना याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 2 गुना भी करके देख लेते हैं, इसका किसका, इसी का 2 गुना देख लेते हैं, कितना कर लेते हैं 7 गुना 14, 14 से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 13/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ले लेते हैं, तो 2 में से घटाना होगा, 2 माइनस 1/7 करना होगा, मतलब कि 200% में से घटाना होगा किसको, 14/2/7% को, यही ना इसका मतलब हुआ। 200 में 14 घटा देंगे, ठीक है, नहीं पता चल रहा, 86 आया था, एक और कम करेंगे 85 हो जाएगा, मतलब कि अब 185 हो जाएगा ना, 185 अपॉन कितना हो जाएगा, 5/7 जो हो जाएगा, वही सेम टू सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 100 ऐड हो गया, 100 ऐड हो गया, और कोई बात नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आया ये? अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो प्लस वाला काम करेंगे, अगर छोटा होगा तो 100 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 1 से माइनस मतलब 100 से माइनस हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया? तो ये प्रतिशत का, परसेंटेज का जो बेसिक क्लास है, ये अब आज खत्म होता है ना। अब हम लोग चलेंगे क्या, नेक्स्ट डे से चलेंगे हम लोग क्या, अब कौन कौन से टाइप बनते हैं उस टाइप को कवर करेंगे। आपका कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, या फिर इवन कोई भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। कहीं कोई जो है टाइप छोड़ा नहीं जाएगा, आप सबों को सभी कवर जो है किया जाएगा।